नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड की नई भर्ती के बारे में, जो कि आपका ये 2025 का भर्ती है। दोस्तों, इस भर्ती के बारे में हम आपको जो है संपूर्ण जानकारी देंगे। आप जो है केवल वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, ये जो आपका भर्ती है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाला गया है ये भर्ती, और इसमें जो है आपका किस प्रकार से जो है फॉर्म भरा जाएगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ से हम जो है पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो यानी कि कई प्रकार के पोस्ट दिए गए हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM रिक्रूटमेंट। तो ये जो आपका है 2025 का भर्ती है, झारखंड का है, और स्टाफ नर्स का है आपका ये पोस्ट, जिसमें यहाँ पे आपका जो है 11 पोस्ट दिया गया है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पदों को बताया गया है। इसमें जो आपका योग्यता चाहिए, और इसमें जो है दोस्तों 10+2 बोला गया है। तो अगर आप इंटर पास हैं तो इसमें जो है फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि स्टाफ नर्स का है। और या तो आपका जो है इसमें यानी कि बोला गया है इंटरमीडिएट, साथ में जो है 3 वर्ष का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग, जो कि आपका गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए, झारखंड नर्सिंग काउंसिल से जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसमें आपको जो सैलरी दिया जाएगा 16,564 रुपये, और जो है आपका यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रोमाइज ऑपरेटर का है, जिसमें आपको इसमें दोस्तों 14,000 तक सैलरी दिया जाएगा। इसमें आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, साथ में आपका गुड नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन का, और मिनिमम 3 वर्ष का जो है वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद में फार्मासिस्ट आयुष का है, जो कि इसमें आपको 10,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। तो इसमें आपका जो है यानी कि आयुर्वेदिक कंपाउंडर जो है आपका होना चाहिए डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी से। अगर आपके पास है तो इस पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो दिया गया है, ये आपका है अर्स काउंसलर का है, जिसमें आपको 15,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। इसमें आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट जो है आपका होना चाहिए साइकोलॉजी सोशल से। तो ये आपका हो गया। इसके बाद में न्यूट्रिशन काउंसलर का है, जिसमें आपका मास्टर जो है यानी बैचलर डिग्री होना चाहिए, जिसमें आपको 15,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। साथ में इसमें आपका जो है 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी बोला गया है। तो इसके बाद में आपका जो यहाँ से दिया गया है दोस्तों, यानी कि स्टाफ नर्स का हो गया, जिसमें आपका 10+2 बोला गया है, यानी कि इंटरमीडिएट, और जो है आपका साथ में 3 वर्ष का नर्सिंग जो है मिडवाइफरी ट्रेनिंग होना चाहिए। तो या तो आपके पास में 10+2 हो, या तो इंटरमीडिएट और साथ में जो है 3 वर्ष का जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी ट्रेनिंग होना चाहिए। इसमें आपको 16,564 रुपये सैलरी दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें यानी कि कई प्रकार के जो है पद शामिल हैं। तो इसके बाद में लैब तकनीशियन का है, जिसमें आपका इंटरमीडिएट बोला गया है, और जो है डिप्लोमा, या तो आपके पास में सर्टिफिकेट कोर्स जो है मेडिकल लेबोरेटरी का है, तो भी आप आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी बोला गया है। इसमें आपको 15,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। 63,000 रुपये सैलरी इसमें आपका जो है, यानी कि इसमें आपका जो योग्यता मांगा गया है, MBBS आपके पास होना चाहिए, तब आप जो है आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से PPM कोऑर्डिनेटर का है, जिसमें आपके पास जो है यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, 19,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। और इसके बाद में अगला जो है ये आपका है सुपरवाइज़र का, जिसमें आपको 27,317 रुपये सैलरी दिया जाएगा। STLS का है, जिसमें आपको जो है ग्रेजुएट डिग्री बोला गया है, और इसमें आपको जो है 20,400 रुपये सैलरी दिया जाएगा। तो इसके बाद में यहाँ पे आपका दिया गया है हॉस्पिटल अटेंडेंट का, जो कि 10-12 पास हो, साथ में आपके पास एक्सपीरियंस हो हेल्थ का, यानी कि वर्क इन हॉस्पिटल में, तो आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। 10,500 रुपये सैलरी दिया जाएगा। इसके बाद में सैनिटरी अटेंडेंट का है, जिसमें आप 10th-12 पास होना चाहिए, साथ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप जो है यानी कि इसमें आपको 10,500 रुपये सैलरी दिया जाएगा। तो आप इसमें जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका क्लिनिकल फिजिकोलॉजिस्ट का है, जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बोला गया है, 26,250 रुपये सैलरी दिया जाएगा। इसके बाद में ये जो आपका है सोशल वर्कर का है, जिसमें आपको 29,000 तक जो है सैलरी इसमें दिया जाएगा। तो ये जो दोस्तों यानी कि भर्ती आपका निकाला गया है,
जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा निकाला गया है, चतरा झारखंड। चतरा जिला जो है यानी कि झारखंड के द्वारा ये भर्ती आपका निकाला गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर यह नियुक्ति है। तो यानी कि ये आपका जो है संविदा के आधार पर ये आपका ये भर्ती निकाला गया है। सैलरी हो गया। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका चयन के बारे में बताया गया। तो अधिकतम उम्र जो आपका कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे बताया गया है, जैसे आपका ये यहाँ पे दिया गया अनारक्षित को यानी कि कम से कम आपका उम्र जो है 21 वर्ष होना चाहिए। 1 अगस्त 2025 के आधार पर एज कैलकुलेट किया जाएगा। अनारक्षित का 35 वर्ष और दिव्यांगों के लिए जो है 45 वर्ष रखा गया। इसके बाद में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष और दिव्यांगों के लिए 47 वर्ष। इसके बाद में महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 38 वर्ष, यानी कि अधिकतम ये आयु है। और जो दिव्यांगों के लिए अधिकतम आयु है 48 वर्ष। इसके बाद में SC ST पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अधिकतम आयु दिव्यांगों के लिए 50 वर्ष, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष और दिव्यांगों के लिए 45 वर्ष रखा गया है। तो ये आपका जो है दोस्तों संविदा के आधार पे आपका ये भर्ती है। और यानी कि ये जो आपका यानी कि इसमें चयन का जो प्रक्रिया है, तो अभ्यर्थियों का जो चयन होगा लिखित परीक्षा या और जो है तकनीकी परीक्षा स्किल टेस्ट के आधार पर जो है यानी साक्षरता के प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। तो सभी उम्मीदवार निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि आपको जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन को भेजना होगा। और यहाँ पे आपका जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है किस प्रकार से जो है फॉर्म को भेजना होगा। तो यहाँ पे आपका बताया गया है दोस्तों, जो कि यहाँ पे आपका 31 दिसंबर 2025 को यानी कि शाम 5 बजे तक जो है आप लोग इस फॉर्म को भेज सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है, जैसे आपके पास यहाँ पे हो गया जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र हो गया, कंप्यूटर दक्षता का प्रमाण पत्र हो गया, और इसके बाद में अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, और इसके बाद में आपका जो बैंक स्टेटमेंट तथा आवेदन पत्र के साथ स्वभी प्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज का फोटो संकलन करते हुए 31 दिसंबर 2025 तक जो आप यानी कि निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये जो है आपको जमा करना होगा। यहाँ पे आपका बताया गया है कि किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन जो है स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन शुल्क जो है इसमें आपको सामान्य कोटि, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 400 रुपये है। SC ST आवेदकों के लिए 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट का भुगतान जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति यानी चतरा डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी चतरा के नाम से भुगतान होगा। तो ये आपका जो है इसके नाम से भुगतान होगा। यहाँ पे आपका बताया गया सभी तरह से पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी चतरा कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है भेजना है, ये बताया गया है असैनिक शल्य। तो ये आपका एड्रेस हो गया। और यहाँ पे लिफाफे के ऊपर जो है आपको स्पष्ट रूप से निम्न सूचनाएं लिखना होगा। यहाँ पे विज्ञापन संख्या होगा, पद कोड हो गया, यहाँ पे पद का नाम होगा। तो इस प्रकार से आपको लिख करके भेजना होगा। ये आपका जो है आवेदन हेतु जो है विहित प्रपत्र है। यहाँ पे आपका फोटो रहेगा, यहाँ पे पद का नाम होगा, पद का कोड होगा, आवेदक का नाम। तो यहाँ पे आपको ये सब जो है पूरा भर करके आपको उस एड्रेस पे भेजना होगा। दोस्तों इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जो है यानी कि वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।